समाज के लिए प्रौद्योगिकी पर G20S20 सम्मेलन में राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ला ने की शिरकत। बोले, IIT मंडी हिमाचल का प्राइड और हिमाचल को भी इस पर गर्व महसूस करना चाहिए। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा बोले, कांग्रेस सरकार शराब माफिया के दबाव में कर रही काम। नशे के खिलाफ प्रदेश सरकार का अभियान एक नौटंकी। एक्साइज पॉलिसी में ठेकेदार नहीं भर रहे फीस। हिमाचल में 10 गांव में फैला पीलिया, 4 दर्जन लोग बीमारी की चपेट में। स्वास्थ्य विभाग की टीमें पहुंची प्रभावित गांव में, पानी के सैंपल जांच को भेजे। सीएमओ हमीरपुर ने पानी उबालकर पीने का किया आह्वान। और सोलन जिला में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई बकरीद। मुस्लिम समुदाय ने राष्ट्रीय एकता का संदेश देते हुए नमाज की अदा। देश और प्रदेश की सलामती, खुशहाली और तरक्की के लिए मांगी दुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं HQ 24/7। मैं हूं जनीशा। IIT मंडी द्वारा आयोजित किया जा रहा G20S20 सम्मेलन में राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ला ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के तकनीकी विकास में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी का महत्वपूर्ण योगदान है। IIT मंडी हिमाचल का प्राइड है और हिमाचल को भी इस पर गर्व महसूस करना चाहिए। IIT मंडी द्वारा आयोजित किया जा रहा G20S20 सम्मेलन में आज राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ला ने शिरकत की। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ला ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के तकनीकी विकास में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी का महत्वपूर्ण योगदान है। यह संस्थान सेब की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में तकनीकी सहायता भी प्रदान कर सकता है और स्थानीय समस्याओं के समाधान में भी मदद कर सकता है। IIT मंडी हिमाचल का प्राइड है और हिमाचल को भी इस पर गर्व महसूस करना चाहिए। उन्होंने संतोष व्यक्त किया कि यह संस्थान नवाचार और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर रहा है। उन्होंने कहा कि आज बढ़ती वैश्विक अनिश्चितता के दौर में भारत ने G20 की अध्यक्षता संभाली है। दुनिया आज कई चुनौतियों का सामना कर रही है, जिसमें कोविड के बाद आर्थिक सुधार, जलवायु परिवर्तन, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा संकट, आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान और यूनियनों से निपटना शामिल है। ऐसी स्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को उम्मीद है कि भारत इन मुद्दों को हल करने में वैश्विक साझा मूल्यों को साकार करने वाली भविष्य की योजना बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा कि यह शिखर सम्मेलन सिर्फ एक राजनयिक बैठक तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत इसे दुनिया में एक नई जिम्मेदारी और विश्वास के रूप में देखता है। लेकिन मुझे लगता है कि IIT एक ऐसा सेंटर है जिसको कोई ये नहीं कहा जा सकता है कि किसी एक विषय पर यह कार्य कर रहा है, बल्कि आज वो बायोकेमिस्ट्री पर भी काम कर रहा है, फिजिक्स पर भी काम कर रहा है, इंजीनियरिंग पर भी काम कर रहा है। और आज का जो विषय था वह टेक्नोलॉजी के द्वारा समाज में क्या काम किया जा सकता है, उस विषय पर IIT मंडी के काफ़ी शोधार्थी उस पर कार्य कर रहे हैं। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से IIT मंडी हिमाचल का एक प्राइड है। हिमाचल के लोगों को भी इस पर प्राउड करना चाहिए। तो आज बहुत अच्छा लगा विभिन्न प्रकार के यहाँ के प्रयोगों को देख करके, चाहे वो रोबोटिक रहा, चाहे बायोकेमिस्ट्री का वो रहा। पहली बार तो मुझे ये लगा कि हाँ कितने मतलब निचले स्तर तक का वो किया है, कितने ऊपर तक का काम किया है, नैनो टेक्नोलॉजी को कैसे विकसित किया है। और इस प्रकार से भारत सरकार इस इनोवेशन पर भी कार्य कर रही है। और मुझे प्रसन्नता है कि IIT मंडी उसमें अपना काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य संपन्न कर रहा है। IIT मंडी के निदेशक प्रोफेसर लक्ष्मीधर बेहरा ने कहा कि हम प्रौद्योगिकी और युवाओं में कौशल प्रदान करने के मामले में राष्ट्र प्रथम पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी IIT मंडी की रीढ़ है और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित संस्थान के रूप में हमारा लक्ष्य समाज के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करके योगदान देना है। हमारी ये प्रयास रहेगा कि नेशन फर्स्ट, हाउ कैन वी ऑलवेज मेक आवर कंट्री among the best in terms of science and technology. जैसे मैं आपको बताया था, ये जो G20S20 कार्यक्रम हो रहा है, इसमें जो थीम हमने सिलेक्ट किया है, थीम इस तरह सिलेक्ट किया है ताकि
आईआईटी मंडी देश की तरक्की में एक बड़ा भागीदारी बन सके। ये टेक्नोलॉजी फॉर डिफेंस हो, टेक्नोलॉजी फॉर सोसाइटी इन द सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ सस्टेनेबल डेवलपमेंट मोड हो, या रिन्यूएबल एनर्जी, होलिस्टिक हेल्थ, स्किल इंडिया, ये सब देश के लिए चाहिए। हम देश की नौजवान को कैसे हम स्किल बना सके, उनको अच्छे कॉम्पिटेंट बना सके, इसकी प्रयास हम हर समय करते रहेंगे। वहीं मंडी के 2 दिवसीय दौरे पर रहे राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने किरतपुर मनाली फोरलेन में बनी 5 टनलों का निरीक्षण किया। राज्यपाल ने कहा कि प्रकृति के मचाए उत्पाद का हल नहीं निकाला जा सकता, लेकिन उसके बचाव का हल निकाला जा सकता है, जिसके लिए मुख्यमंत्री से भी बातचीत की जाएगी। कल मैं वहाँ गया था, हमारे साथ वहाँ के स्थानीय विधायक जी भी थे, जनता के लोग भी थे। मुझे लगता है कि उसका कोई न कोई हल ढूंढना चाहिए। प्रकृति के द्वारा मचाए जा रहे उत्पाद को तो हल नहीं ढूंढा जा सकता है, लेकिन उसके बचाव के लिए करना चाहिए। उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से जरूर बात करूँगा। देश की जनता ने जिस तरह से बीते 9 सालों में देश का विकास देखा है, उस विकास को देखकर पूरे देश की जनता खुश है और जनता एक बार फिर से यही चाहती है कि साल 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा एक बार फिर से विकास को लेकर जनता के बीच जाए। ये बात केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कही। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया अपने 2 दिवसीय दौरे के चलते जिला कुल्लू पहुंचे। उन्होंने लाहौल स्पीति के सिस्सू में स्थानीय ग्रामीणों और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की तस्वीर को बदला है और इससे हिमाचल प्रदेश भी अछूता नहीं रहा है। आज लाहौल स्पीति का पूरा स्वरूप बदल गया है और उसका मुख्य कारण अटल टनल है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पूरे देश में भाजपा के द्वारा महा जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है और जगह जगह भाजपा नेताओं के द्वारा ग्रामीणों के साथ संवाद किया जा रहा है। पूरे देश की जनता भाजपा के 9 सालों के विकास कार्यों से खुश है और एक बार फिर से लोकसभा चुनावों में भाजपा को जनता का साथ मिलने वाला है। किसान अपनी फसल, अपनी फ्रूट, वेजिटेबल वो आसानी से कुल्लू मनाली तक पहुंचा देता है। जब मैं यहां संवाद कर रहा था तो मुझे बताया कि पहले हमें वाया रोहतांग से जाना पड़ता था। कई बार वेदर ठीक नहीं होने से बीच में रुक जाना पड़ता था, हमें बहुत दिक्कतें होती थी। हमारे पास फ्रूट और वेजिटेबल और ऐसी चीजों को लेकर जाते थे और 1-2 दिन नहीं पहुंचते थे तो बिगड़ भी जाती थी। लेकिन अटल टनल से हम पहले हमें दिन लगते थे, वो घंटों में हम हमारी मुसाफरी तय कर लेते हैं, ट्रैवलिंग तय कर लेते हैं। यहाँ टूरिज्म बढ़ा है, यहाँ ट्रांसपोर्टेशन होने से गैरेजें खुलने लगी है, यहाँ होटल खुलने लगी है, यहाँ होम स्टे टूरिस्ट के लिए ओपन हुए हैं। यहाँ के लोगों के आजीविका में बहुत सुविधा होने लगी है। मुझे लगता है कि मोदी जी के विकास की परिभाषा आने वाले दिनों में हमारे लाहौल स्पीति को जैसे बदला है, वैसा ही देश के ऐसे जो विकास से वंचित रहे हैं, ऐसे क्षेत्रों को बदलने में बहुत उपयोगी होगा। मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है और नया भारत का निर्माण हो रहा है। ये आज हमारे दूर सुदूर के लाहौल स्पीति के लोग भी महसूस कर रहे हैं। सर 2024 का सर चुनाव होने वाले, सर उसके तहत आप जनसंपर्क के तहत सर यहाँ पर पहुंचे, किस तरह सर ये दौरा है आपका? 2024 का चुनाव स्वाभाविक तौर पर जिस तरह से मोदी जी ने पिछले 9 साल से विकास की राजनीति की है, जन सुखाकारी की राजनीति की है, किसानों का कल्याण किया है, युवाओं को अपॉर्चुनिटी दी है, महिलाओं का सम्मान किया है, और जब हम देश में प्रवास करते और देखते हैं तो देश की जनता मोदी जी के नेतृत्व में फिर से 2024 में देश की सेवा का मौका मोदी जी को देंगे।
किरतपुर मनाली 4 लेन प्रोजेक्ट के पूरी तरह शुरू हो जाने से प्रदेश की आय में बढ़ोतरी होगी और प्रदेश के लोग भविष्य में प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार का आभार जताएंगे। ये बात राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ला ने हनोगी से झलोगी के बीच बनी 5 टनलों का निरीक्षण करने के बाद कही। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने हनोगी से झलोगी के बीच बनी 5 टनलों का निरीक्षण किया। पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि भविष्य में इस प्रोजेक्ट के सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। अटल टनल के बाद किरतपुर मनाली 4 लेन प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसे देखने का नजारा ही अलग है। अटल टनल के अद्भुत होने के कारण वो लगभग 10 किलोमीटर के स्थिति में है, लेकिन यहाँ भी जो टनल्स आए वो 2 किलोमीटर से अधिक के हैं और 1 किलोमीटर से अधिक के हैं, इस तरह से हैं। हमने जो निरीक्षण किया इसमें जानकारी जो 5 टनल इधर इन लोगों ने खोला है, जो स्वाभाविक रूप से लोगों के आने जाने के लिए उपलब्ध है, लेकिन अभी भी कुछ टनल बन रहे हैं। मुझे लगता है किरतपुर से लेकर के मनाली तक इस काम को पूरा हो जाने के बाद हिमाचल को पर्यटन में इतनी अधिक आय की उपलब्धता होगी कि भारत सरकार को अद्भुत धन्यवाद हिमाचल की जनता देगी। प्रधानमंत्री का एक ड्रीम प्रोजेक्ट ये रहा है जो धीरे धीरे करके के पूरा हो रहा है। मैं तो कंस्ट्रक्शन करने वाले इंजीनियर्स को, ठेकेदार को भी इसके लिए बधाई दूंगा। राज्यपाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन करके इसे जनता को समर्पित करेंगे। इसके लिए 1 जुलाई को केंद्र की एक टीम प्रोजेक्ट के निरीक्षण के लिए आने वाली है। उस टीम की रिपोर्ट के बाद ही प्रधानमंत्री के कार्यालय की तरफ से इसके उद्घाटन को लेकर आधिकारिक सूचना प्राप्त की जाएगी। राज्यपाल ने कहा कि इस पूरे प्रोजेक्ट में उन्हें खूबसूरती ही नजर आती है, जबकि कमी कोई भी नहीं रखी गई है। काम जोखिम भरा था और इसे करना किसी चुनौती से कम नहीं था। एक तरफ पहाड़ थे तो दूसरी तरफ ब्यास नदी। उन्होंने इस बेहतरीन कार्य के लिए NHAI, शाहपुर जी, पलोन जी और एफकॉन कंपनी सहित स्थानीय स्तर पर लगे ठेकेदारों और अन्य कामगारों को बधाई दी। राज्यपाल ने कहा कि टनलों के बन जाने से अब प्रदेश के लोगों को बिना किसी रुकावट के बेहतरीन आवागमन की सुविधा मिलेगी। इससे पहले पहाड़ गिरने के कारण रास्ते बंद हो जाते थे। नहीं, अभी 1 तारीख को मिनिस्ट्री की टीम आएगी, 3 लोगों की टीम, जो और पूरा इंस्पेक्शन करेगी और उस इंस्पेक्शन के पास जो रिपोर्ट वो देंगे, उस रिपोर्ट के आधार पर ही फिर आगे की कार्यवाही जो है करेंगे। उसी के आधार पर निश्चित रूप से वो करेंगे और हम तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी माननीय प्रधानमंत्री जी आवें और आकर के इसका लोकार्पण करें, ताकि लोगों को जो सुविधा है वो और अच्छी तरह से मिल सके। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने जिला किन्नौर के 3 गांवों का दौरा कर स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनी। राजस्व मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार अपनी गारंटियों को पूरा कर रही है, जिसमें नौजवानों को रोजगार के प्रावधान किए जा रहे हैं। राजस्व बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने जिला किन्नौर के ग्याबुंग, सुनम, रुशकुलंग और श्यासो गांव का दौरा कर स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनी। राजस्व मंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार अपनी गारंटियों को पूरा कर रही है, जिसमें नौजवानों को रोजगार के प्रावधान किए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार की ओर से अपनी प्रथम गारंटी पुरानी पेंशन की बहाली है, जिसके लिए सरकार ने 1000 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान किया। बागवानी मंत्री ने जिला के ग्याबुंग स्थित फल संतांति एवं प्रदर्शन उद्यान का निरीक्षण भी किया, जिसमें अमेरिका से बादाम के पौधे क्वारंटाइन किए गए हैं। इसमें 2006 पौधे फूड कॉलोनी प्रजाति के और इसमें 2006 पौधे वुड कॉलोनी प्रजाति के और 2238 पौधे कार्मल प्रजाति के हैं, जिन्हें 1 साल के लिए क्वारंटाइन किया गया है, जो 1 वर्ष पूर्ण होने के बाद बागवानों को वितरित किए जाएंगे। ये जो हमारा टीम ने लाकर हम अपनी जो एक वादा है चुनाव के समय जो गारंटी के रूप में हमने पेश किया था, उसको पूरा करने जा रहे हैं।
नौजवानों को रोजगार देने का वादा किया था। उसमें सरकारी क्षेत्र में, प्राइवेट क्षेत्र में रोजगार के द्वार खोलने की बात थी और इसकी शुरुआत भी हो गई है। अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट में 5,500 पदों की नियुक्ति के लिए हमारे मंत्रिमंडल ने जो है इसकी जो है आज्ञा दे दी है